अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़करिया मुखातिब, उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ यूजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज में। ठीक है, ये देख लें, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आपने सारा चाइना फिर लिया, सारी यूनिवर्सिटीज फिर ली है। जिस यूनिवर्सिटी में हमने जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन करवाना है, आप उधर जा ही नहीं रहे। हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही यूजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज, तो आप फिर भी उधर जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह। तो भाई मैं फाइनली आ गया हूँ। ठीक है, और यूनिवर्सिटी गुआंगशी प्रोविंस में है, बाइसे सिटी में है। माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी देख ली है, लेकिन आगे चल के मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 1958 में यूनिवर्सिटी बनी थी। 1958 से लेके 2023 तक यहाँ से हजारों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर अपनी अपनी फील्ड में जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन है, बल्कि फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल इमेजिंग, रेडियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, यानी बहुत सारे मेजर्स हैं यहाँ पे। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन में ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसके 3 डायरेक्टली एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने वीडियोस भी दिखाई हैं, और जो उन्होंने बताया, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जाता हूँ, वो भी आपको जाके दिखाता हूँ। लेकिन जो मैंने देखा तो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हॉस्पिटल है, यानी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। पता नहीं अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो आपको फायदा हो या ना हो, क्योंकि दुनिया में पता नहीं वो टेक्नोलॉजी कब आएगी, क्योंकि इतनी ये नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे वो सीखने को बड़ा कुछ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा एक बच्चों के लिए कह लें इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे HSK4 रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी में होता है आप फर्स्ट ईयर में HSK4 पास करोगे तो भाई फिर आपका सेकंड ईयर से मेडिकल स्टार्ट होगा। नहीं पास करोगे तो यहाँ तो आपको वापस भेज देंगे, या आप रिपीट करोगे या यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे कि आपको वो टाइम दे देते हैं, कहते हैं आप आओ, हम आपको चाइनीज साथ साथ पढ़ाएंगे, 4-5 साल हमारे साथ पढ़ो, फिर इंटर्नशिप या डिग्री से पहले आप HSK4 दे देना। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने लैंग्वेज से या HSK4 से जान छुड़वानी है, तो नो डाउट योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज शुड बी और मस्ट बी योर फर्स्ट चॉइस। ठीक है, बाकी इस यूनिवर्सिटी के जो क्लासरूम्स हैं भाई फुली फर्निश्ड हैं, ऑलमोस्ट हर चीज है, मैंने देख ली है, क्योंकि प्रोजेक्टर्स लगे हैं, ग्रीन बोर्ड्स हैं, एयर कंडीशन है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा माहौल है यहाँ पे ना। बाकी जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल रूम्स साफ सुथरे हैं। जो हॉस्टल रूम्स में अटैच वॉशरूम है और अटैच किचन है। आपने चाहे दाल खानी है, चिकन खाना है, मटन खाना है, मछली खानी है, या हिरन का गोश्त खाना है, भाई आप अपने किचन में बनाओ, सुकून से बैठ के खाओ। वरना नॉर्मली यूनिवर्सिटी में इस तरह होता है कि आपने यहाँ तो कॉमन किचन यूज करना होता है, या कम से कम जो आपका रूम है उसमें स्टडी टेबल पे आपको किचन का सारा सामान रखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने स्पेशल किचन ही दे दी है कि भाई जाओ लुट लो, मौजा पाओ है। तो स्पेशल किचन दे दिया आपको। बाकी अटैच वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम नहीं करना आपने इस्तेमाल, आपने यूनिवर्सिटी का सॉरी हॉस्टल का जो अटैच वॉशरूम है आपने वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मैं गिनवाता हूँ, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, सॉरी फुटबॉल ग्राउंड, इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, और फ्री जिम, यानी फ्री जिम है। वो कहते हैं बच्चा इतना फिजिकली देखें, हेल्दी बॉडी कीप्स द हेल्दी माइंड। अगर आप फिजिकली फिट ही नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है, जो क्रिएटिविटी है, जो थॉट प्रोसेस है, वो उतना ज्यादा अच्छा या बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें सबसे जो यूनिक चीज मुझे यहाँ पे लगी है, यहाँ पे एक डमी हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया हुआ है। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो सुना था क्लिनिकल एक्सपीरियंस के, लेकिन डमी हॉस्पिटल का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे चाहता हूँ, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि वो बड़ा एक यूनिक मेरे लिए था कि ये क्या चीज है। तो वो बड़ा एक मजा आएगा उसमें। तो बाकी आगे चलते हैं, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, अभी आप देख रहे हैं मुझे पसीना आ रहा है, यानी गर्मियों में 38-40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, तकरीबन 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। पहाड़ों वाला सिटी है, बड़ा खूबसूरत है, ग्रीनरी है और बड़ा डेवलप्ड है सिटी, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज ही है। तो लेट्स गो, आगे चलते हैं, आगे जाके बताता हूँ, और फिर आपने फैसला करना है कि भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं ठीक करते हैं नहीं करते। और आपने अगर यहाँ पे एडमिशन कराना है तो आपको एक दिन वेट करना चाहिए, या आज के आज अभी के अभी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए। लेट्स गो। योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज की लेक है, ये सारा लेक का एरिया है। इसके अंदर डिफरेंट डक्स हैं, और सामने शायद अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ये, तो बड़ा खूबसूरत व्यू है इसका ना। और चाइना में लेक ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में है, और ये यूनिवर्सिटी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देती है। ये योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज का एक कैफेटेरिया, और बड़ा एक छोटू सा और एक बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बड़ी मजे की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक छोटा सा इन्होंने एक लाइब्रेरी का टच दिया हुआ है, और डिफरेंट चाइनीज बुक्स रखी हैं, और इस साइड पे स्टेप्स बनाए हुए हैं कि अगर कोई बैठ के इधर यानी सुकून से किताब लेके पढ़ना चाहे या कुछ और।
और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने आगे छोटे छोटे टेबल भी बनाए हैं ताकि अगर किसी बच्चे ने क्लास से बाहर एक उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए तो वहाँ से वो कॉफ़ी ले सकता है और फिर यहाँ पर आके सुकून से बैठ सकता है। ये देखें, ये यहाँ पे अच्छा, इवन कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो तो आप इस एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। आप कैफेटेरिया से परमिशन ले लें, वो आपको अलाउ कर देंगे, आप अपनी यूएसपी या जो भी प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी बनाया हुआ, इधर ये देखें, ये सारा प्योर इन्होंने लाइब्रेरी का टच दिया हुआ है। अच्छा, जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे जो दोस्त हैं उनके लिए एक बिजनेस आइडिया भी है कि भाई इस तरह का कैफे लाजमी बना ले कोई, क्योंकि बड़ा एक मजा आता है। योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज का कैफेटेरिया, यहाँ पे जब आप क्लासेस से फ्री होते हो या आपको बहुत ही एक्सट्रीम भूख लगी हो तो फिर यहाँ पर आके आप जो चाइनीज ऑथेंटिक खाना है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स चाइनीज मेस में है और ये देखें लाइन लगा के खड़े हैं बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, यानी कोई वो धक्कम पहन नहीं है कि मैं खाऊंगा मैं लूँगा। सारे अपनी अपनी बारी पे अपना जो पार्सल है वो ले रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ जाके, ये देखें ये यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिसमें चिकन है, नूडल्स टाइप है, राइस है, और जिसको जो चाहिए वो यहाँ से ले लेगा। ये योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ के अंदर एक सुपर मार्केट है, ताकि अगर किसी ने पानी लेना हो या फल लेने हो या इवन के दूध वगैरह जूसेस कुछ भी लेना हो वो आपको यहाँ पे बआसानी मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ के प्ले ग्राउंड में हूँ और ये आप जॉगिंग ट्रैक देख रहे हैं। यहाँ पे जिसने जॉगिंग वगैरह करनी हो, इधर फॉरनर है या चाइनीज़ है, तो मोस्टली सुबह के टाइम 5:30-6 बजे या शाम टाइम 7:30-8 बजे यहाँ पे आपको चाइनीज ही चाइनीज नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इन बिटवीन ये सारा फुटबॉल ग्राउंड है, जिस तरह पाकिस्तान में नहीं हम करते थे कि फुल ग्राउंड को हाफ कर लेते थे, इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने हाफ नेट बनाया हुआ है और हाफ ग्राउंड पे फुटबॉल खेली जा रही है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली हफ्ते को, इतवार को या जिस दिन छुट्टी हो, यहाँ पे आके पिच बना के यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं और इवन के यूनिवर्सिटी स्पोर्टेड यहाँ पे इनकी टीम भी बनी है। अब आगे जाके मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ इनकी। जो बच्चे यहाँ पे टेबल टेनिस के शौकीन है वो टेबल टेनिस खेल सकते हैं। इसी तरह ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है और यहाँ पे भी धूप है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे ये सारा कोर्ट भरा होता है ना, यहाँ पे सारे चाइनीज बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छाव है ना। चाय हो, शाबाश, ये देखे ना बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे चाइनीज बैडमिंटन देखे खेल रहे हैं। ये अच्छा, फॉरनर्स वो भी खेल सकते हैं और चाइनीज भी खेल सकते हैं। ठीक है, चाय हो, ये है इंडोर गेम्स के लिए टेबल टेनिस कोर्ट है। और अच्छा, यहाँ पे शाम टाइम जो है चाइनीज़ लोग डांस वगैरह भी करते हैं, उनकी डांस क्लासेस भी होती हैं और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे स्केटिंग भी होती है, मैंने क्योंकि यहाँ पे स्केटिंग करते हुए भी देखा है बच्चों को। चाइनीज़ है क्योंकि एरिया तरह खुला है ना, तो यहाँ पे स्केटिंग भी करते हैं सारे। योजियांग का एक ता हाउमन इसको कहते हैं, यानी बड़े वाला गेट। अच्छा, ये एक फाउंटेन है और उसके पीछे वो लाइब्रेरी है और फिर वो सामने आपको ये जिम्नाजियम है। ये योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ की लाइब्रेरी है। ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरह की दिखती है। ये इसका सिक्योरिटी चेक है, जिसका कार्ड बना होता है वो यहाँ पे करता है, लेकिन हम चूँकि एक्स्ट्रा VIP हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी चेक की। नहीं, हाँ, और ये सारे यहाँ पे रैक्स लगे हुए हैं, बुक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अंदर आके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगा हुआ। ये सारा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसी तरह आप अगर दूसरी साइड पर चले जाएं वहाँ पे भी इसी तरह के रैक्स हैं और इसी तरह की किताबें हैं। ये इसका दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे भी ये देखें, ये 1 2 तकरीबन 10 रैक्स तक बने हैं और अच्छा, ये सारी हैं चाइनीज़ किताबें। ये नहीं कि यहाँ पे आके आप शेक्सपियर ढूंढ रहे हों या कोई हमलेट ढूंढ रहे हो, अल्लामा इकबाल आप ढूंढ रहे हो या कोई गांधी की किताब ढूंढ रहे हो, इस तरह नहीं है। यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ किताबें हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बुक्स लेते हैं और फिर ऊपर 2 फ्लोर्स हैं, वहाँ पे बैठने की जगह है। अच्छा, अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़नी तो ना पढ़ें, कोई मसला नहीं है। आप अपने जो कोर्स की आपकी किताबें हैं वो यहाँ पे लाइब्रेरी में आके आराम से बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं बगैर किसी शोर के, इसीलिए मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ। अभी मैं योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ के डोमेट्री में हूँ और ये एक फ़ीमेल का रूम है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इनको अंदर आए, ये देखें, यहाँ पे 2 शेयरिंग बेड्स दिए जाते हैं
इसके अलावा 2 कबर्ड्स होती हैं और 2 स्टडी टेबल होते हैं। एक स्टडी टेबल ये है जिस पे इन्होंने अपना एक सेटिंग अरेंजमेंट कर रखी है और एक स्टडी टेबल वो है। इसके अलावा 2 कबर्ड्स होती हैं, एक कबर्ड ये है और एक कबर्ड ये मेरे पीछे है, ठीक है। अच्छा, 2 स्टडी टेबल और इसके अलावा एक एसी जो होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपने कोई फ्रिज वगैरह लेनी है या कोई और एक्स्ट्रा एक्सेसरी लेनी है तो वो आपको खुद ही परचेज करनी होती है, ठीक है। और अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फीमेल का रूम है भाई, इसलिए तो थोड़ा डेकोरेटेड है, ठीक है। बाकी वो डेकोरेशन वो आपके जिम्मे है, ये यूनिवर्सिटी नहीं करके देगी, ये अपना अपना एक हुनर होता है। तो ये किचन का सेक्शन है, क्योंकि योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो अपना खाना खुद बना रहे। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वो खुद बनाने के लिए अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आपने खाना खाना है तो या तो आप यूनिवर्सिटी का मेस लगवाओ या आप बाहर से लिखाओ। तो इतना नहीं प्रेफर, इवन के काफ़ी जगहों पे आके कुकिंग का सामान उठा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन है कि प्रॉपर इन्होंने किचन दिया हुआ है और मेरे इस साइड पे एक वॉशरूम है और ये पीछे बालकनी है। और ये देखें स्टूडेंट ने ये अपनी फ्रिज लेके भी रखी है, ये साथ ही एक वो भी है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन खाइएगा, ये देखें ये एक वॉशिंग मशीन भी है। ये योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ का एक डमी हॉस्पिटल है। यहाँ पे होता है कि फर्स्ट ईयर में जब आप थ्योरेटिकल स्टडी कर लेते हैं, अब ज़ाहिर है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी तो करनी है ना, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपकी डायरेक्ट इंसानों पे नहीं करवा सकते क्योंकि आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। तो उस थर्ड ईयर के फेज से पहले और फर्स्ट ईयर के फेज के बाद सेकेंड ईयर में आपको डमीज पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी CPR की, डिफरेंट इंसिजन्स की। तो ये जिस तरह मेरे सामने एक डमी बॉडी पड़ी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और CPR की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो टीचर की सुपरविजन में कंडक्ट होता है ताकि इन केस कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसकी एक्चुअल क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पहले जो कि थर्ड ईयर से स्टार्ट होना है उसमें उसकी करेक्शन की जा सके। ये डमी हॉस्पिटल का एक दूसरा रूम है। यहाँ पे जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है उसको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हाँ, अपने हाथ किस तरह धोने हैं, कितनी देर धोना है, उसको भी सैनिटाइज किस तरह करना है। और फिर उसके बाद आगे वहाँ पे पूरा एक ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, उसमें इवन कि आपको एक एक चीज थर्ड ईयर के क्लिनिकल एक्चुअल एक्सपीरियंस से पहले बताई जाती है। और वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर किस तरह का बना। ये देखें जिस तरह ये डिफरेंट वो पड़े हैं पट्टियाँ, और इसके अलावा कपड़े हैं, ये सैनिटाइज़र है, ये सैनिटाइज़र। यहाँ पे आके ये देखें, ये डमी बॉडी है, एक्चुअल बॉडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक फील दी है कि ताकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पहले आप बच्चे को एक दफ़ा ना फील आ जाए। ये इधर आके दिखाइएगा, ये देखें, यानी डमी बॉडी है और इस पे बच्चा प्रैक्टिस करता है। सॉरी आप लेट जाना, अब सॉरी तो करना बनता है ना, बेशक वे जा रहा है। ये भी हम योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनलिटीज़ के क्लासरूम में एंटर होने लगे और यहाँ पे देखें एक वाइट बोर्ड है, 2 ग्रीन बोर्ड हैं और सॉरी ये प्रोजेक्टर है, ये ऊपर देख रहे हैं ना, ये प्रोजेक्टर है, ये यहाँ से, ठीक है। तो किसी ने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या क्लासरूम में टीचर का कोई लेक्चर हो तो वो यहाँ पे दे सकता है। अच्छा, ये कंट्रोल कैसे होता है? ये कंट्रोल होता है इस जगह से, यानी कि पूरा एक इन्होंने स्क्रीन दी हुई है और ये देखें ये पूरा इसका कंट्रोल सेंटर है, क्रिएटर स्टूडियो। तो इसको इस तरह कंट्रोल करते हैं। इस क्लासरूम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यानी ये पीछे ग्रीन बोर्ड्स हैं और साथ में प्रोजेक्टर है, यानी अगर किसी बच्चे की प्रेजेंटेशन है या टीचर की कोई स्लाइड है तो वो इजीली इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं, अच्छा क्लासरूम 24/7 खुला रहता है। अगर किसी ने सेल्फ स्टडी करनी हो तो वो भी इस क्लासरूम में आफ्टर क्लास या आफ्टर लेक्चर आके सुकून से बैठ के पढ़ सकता है। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे किसी बच्चे की छतरी है और साथ उसकी दूसरी चीज़ें हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चा भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आके पढ़ेगा, ठीक है। और ये फर्नीचर भी आपके सामने बिल्कुल नया है, फुली फर्निश्ड है और ये ऊपर AC भी लगे हुए हैं। ये गर्मी में नॉर्मली स्टूडेंट्स को मसला होता है कि गर्मी बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे ये कि AC की फैसिलिटी है और ऑलमोस्ट हर रूम में 2-2 AC लगे हैं और सामने वो स्पीकर भी लगे हैं, ठीक है, ताकि एंड वाले बच्चे को भी बिल्कुल आसानी से बात चली जाए। और बिल्कुल साफ़ सुथरे, टाइडी, नीट एंड क्लीन क्लासरूम में। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि क्लास का माहौल जितना साफ़ सुथरा हो, बच्चे की क्रिएटिविटी में, थिंकिंग प्रोसेस में उतना ज़्यादा बूस्ट अप मिलता है, उसको याद करने में आसानी होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, सिर्फ इस वजह से कि उसका इर्द गिर्द का माहौल है और आपको पता है सफाई निस्फ ईमान है। तो अब आगे चलते हैं, मैं आपको आगे जाके इस यूनिवर्सिटी की दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिले कि आपको इधर इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेट्स गो। मेरे साथ डॉक्टर शहीन है जो कि 2019 बैच की योजियांग की स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो शहीन से जानते हैं कि योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ वो न्यू स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगी, और इस यूनिवर्सिटी का माहौल किस तरह का और यहाँ पे पढ़ाई किस तरह की है। तो शहीन थोड़ा बताइएगा काइंडली कि यूनिवर्सिटी का माहौल किस तरह का है और यहाँ पे
आप न्यू आने वाले स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, हम बिल्कुल यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करेंगे कि न्यू बच्चे आए, यहाँ पे बहुत ठीक है। अच्छा है, यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, टीचर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि चाइनीज में पढ़ाते हैं? टीचर्स इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं और चाइनीज़ में भी पढ़ाते हैं। यानी बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस जी, होती हैं? बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो जो इंग्लिश में टीचर पढ़ाते हैं उनकी समझ आ जाती है आपको और अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आपको? जी, समझ आ जाती है और ऐसा नहीं है कि बस एक बारी आप बार-बार पूछें, वो आपको बार-बार एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप और पढ़ाई कर सकते हैं। तो यानी आपकी तरफ से अगर इस यूनिवर्सिटी को मार्क्स देने हो तो 10 में से कितने देंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे, तो थैंक यू शाहीन। स्टूडेंट्स हैं यहाँ की लाइफ के बारे में जानते हैं कि उनका स्टडी स्केड्यूल क्या है, सेल्फ स्टडी किस टाइम करते हैं और उनका जो क्लास स्केड्यूल है वो किस तरह का है। तो समीर ये बताइएगा आप किस टाइम उठते हैं, किस टाइम क्लास जाते हैं और सेल्फ स्टडी किस टाइम करते हैं? हम सुबह 7 बजे उठते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो हम 8 से 12 बजे तक क्लासेस 4 घंटे लगातार? जी। ठीक है, तो फिर हम 12 से 3 हमारी ब्रेक रहती है, ओके। उसमें हम लंच वगैरह करते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है। तो फिर 3 से 5:30 एक और क्लास? जी। ठीक है, यानी तो- 6.5 घंटे हो गए फिर? जी। तो फिर 5:30 से 7:30 तो हमारी 2 घंटे ब्रेक रहती है। ठीक है। तो फिर 7:30 से 10:30 रात 10:30 तक क्लास? जी, जी। तो भाई आपने अगर जॉर्जिया मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज में एडमिशन लेना, क्योंकि मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग है कि आप सुबह 8 से लेके 12 तक क्लास, फिर 3 से 5:30 तक क्लास और फिर रात 7 से 10 तक क्लास, और डेफिनेटली फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो सेल्फ स्टडी किस टाइम करते हैं? सेल्फ स्टडी फिर हम रात को करते हैं। रात के करते हैं। तो देख लें भाई, योजियांग में आना तो आप मेक श्योर कर लें कि आपका इतना टफ स्केड्यूल होगा और एक डॉक्टर का ड्यूरिंग स्टडीज इतना ही होता है। ठीक है, वकार क्या हाल आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। वकार, एक सॉलिड एक रीजन बताइएगा कि अगर न्यू आने वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज में ही क्यों आना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर सबसे जो बड़ा मसला है, इधर चाइना में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मसला है HSK4 का। ठीक है, जो इधर है सबसे मेन बात ये है कि जो हमें मतलब एक फील होता है, अच्छा फील होता है, ठीक है। वो ये है कि HSK4 जो है वो हम मतलब इंटर्नशिप में दे सकते हैं। इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में नहीं रिक्वायर्ड? नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं रिक्वायरमेंट। मैं एक सेकंड में ये बता दूं कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं चाइना की जिनमें पहला पूरा साल चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाएंगे, बच्चा HSK4 पास करेगा तो उसका सेकंड ईयर से मेडिकल स्टार्ट होगा, और HSK4 में 1200 करेक्टर्स होते हैं। तो नॉर्मली बच्चों से जिनसे नहीं हो पाता या जो नहीं कर पाते वो फिर या तो बैक ईयर हो जाते हैं या उनको रिपीट करना पड़ता है या फिर उनको अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये एक वैलिड पॉइंट है। तो आपने अभी क्या किया, HSK3 किया, HSK4 किया? HSK3 कर लिया, HSK4 हमें जो है ना इंटर्नशिप में जरूरत होगा और इंशाल्लाह हो जाएगा। परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक है। वालेकुम सलाम। तो आप ये बताइएगा यहाँ के जो टीचर्स हैं वो किस तरह के हैं, और जो आप स्टडी करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, चाइनीज में करते हैं, वो क्या है? यहाँ का टीचिंग मीडियम जो है ना मतलब सेम है, मतलब हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे चाइनीज़ टीचर हैं वो हमें इस तरह पढ़ा, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी ठीक है है। कि हम इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी यूनिवर्सिटी ने हमारी क्लिनिकल क्लासेस के लिए या दूसरे जो बेसिक सब्जेक्ट है उसके लिए फॉरेन टीचर हैं, फॉरेन टीचर्स भी हैं? फॉरेन टीचर भी हैं, ठीक है। तो वो हम इजीली पिकअप कर लेते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि योजियांग नेशनलिटीज में फॉरेन टीचर्स भी हैं, चाइनीज टीचर्स भी है, यानी सुपरविजन फॉरेन टीचर्स की है। जिस यूनिवर्सिटी में फॉरेन टीचर्स हो ना, तो वहाँ पे MBBS का एक माहौल होता ही डिफरेंट है, क्योंकि फॉरेन टीचर्स भी गाइड करते रहते हैं बच्चों को, उनको किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही तो वो ना उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है वहाँ पर। अच्छा, और जोजियांग नेशनलिटीज़ का जो ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है तो चाइनीज़, लेकिन आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते जी, हैं? बाइलिंगुअल सिस्टम है ना, मतलब ठीक है। जो चाइनीज़ टीचर हो तो इस तरह पढ़ाते हैं कि हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं उनको, कोई मसला नहीं आता? कोई मसला नहीं होता। ठीक है। तो वकार ये यहाँ का भाई रिप्रेजेंटेटिव भी है, पूरी क्लास को मैनेज भी करता है, और आपने इसको कई ज़्यादा वीडियोस में देखा भी होगा क्योंकि ये अच्छा खासा यहाँ का सुपर हीरो है। ठीक है, तो वकार से पूछते हैं कि भाई योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज़ की आपको क्या अच्छी बात लगती है? सर सबसे पहले तो यहाँ अच्छी बात ये है कि हमारे जो टीचर्स है, जिस तरह उसने कहा, बहुत कोऑपरेटिव है ठीक है, यहाँ, और यहाँ का जो क्लासेस है ना वो भी एक अच्छी शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। ठीक है, जिस तरह भी हमारा एनाटॉमी, मतलब यहाँ जो थ्योरी है ना वो कम है और जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो लैब जाते थे बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक बहुत फिजिकल बहुत ज़्यादा होता है। और जिस आपके क्लिनिकल्स कब से स्टार्ट होते हैं? सर क्लिनिकल अभी ये जो हमारा सेमेस्टर है ना इसमें अभी डायसेक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा लैब है, नया लैब है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो बहुत अच्छी बात हमें ये लगी, यह जो डेड बॉडीज है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ना, वो भी यानी अभी एक्चुअल डेड बॉडीज प्रोवाइड करते हैं, डमी तो करते हैं वो मैंने ये- देखा है, तो एक्चुअल करते हैं कि नहीं करते? ये सर अभी ये जो डेड बॉडी उसने हमें प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल फ्रेश है। इस तरह नहीं है कि जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटी में जो ओल्ड काफ़ी ओल्ड होते हैं उसमें पार्ट्स का पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत फ्रेश बॉडी, मतलब जिसका स्कैन भी अभी तक नहीं ठीक है। उतरा ना, तो उस इंशाल्लाह जो हमारा अभी कल क्लास है उससे हमारा डायसेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ मतलब मैनेज करते हैं। लास्ट में अगर आपसे पूछूं समीर कि आप योजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज को कितने पॉइंट्स देंगे 10 में से, तो कितने पॉइंट्स देंगे आप? 8
8। आप कितने देंगे वकार? मैं 9। आप कितने 9। देंगे? 9। सर मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ, मैं तो 10 ही देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत से कांटेक्ट मुझे ठीक है। आता है ट्रांसफ़र के लिए, बहुत से, क्योंकि बहुत से मसले होता है ना वहाँ पर HSK का, जिस तरह वकास भाई ने कहा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत Satisfied है। सेटिस्फाई भी फील भी करता हूँ, न्यू स्टूडेंट को भी ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आ जाओ। ठीक है। HSK का बहुत बहुत मसला है, क्योंकि बाकी जो एजेंट कहते हैं कि हाँ HSK हो जाएगा, लेकिन ठीक है। नहीं होता। ठीक है। मुझे पता है, बहुत ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है। तो भाई योजियांग नेशनलिटीज का आपने सारी चीजें देख ली है, यहाँ के आपने क्लासरूम्स देख लिए, यहाँ के आपने जिम्नाजियम देख लिया, आपने इनके हॉस्टल्स देख लिए, यहाँ के बच्चों से बात करवा दी है मैंने आपकी, तो आपके सामने है सारी चीज। अब मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, क्योंकि टीचर भी हैं फॉरेनर जहाँ पे जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, माहौल भी अच्छा है, सिटी बड़ा सस्ता है, एक्सपेंसेस बड़े कम है। क्योंकि जब मैं सिटी में आया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, लेकिन बहुत कम खर्चा हुआ, यानी लेट से अच्छा। और यहाँ का जो इनका मंथली एक्सपेंस है, मेरी बच्चों से बात किया, जहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटी में आता है 1000 RMB एक बच्चे का, यहाँ पे वही एक्सपेंस बच्चे का आ रहा है 700, 750, 800 के अराउंड, ठीक है। तो लेकिन फिर इन द एंड ये कि वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सिटी कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज काफ़ी सस्ता है। तो बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, न्यू मॉल के साथ। तो कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी वो कंफ्यूजन एज सून एज पॉसिबल क्लियर कर दूं। और अगर आपने योजियांग में एडमिशन लेना है तो आपको पता है कि इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स शुड बी एंड मस्ट बी योर नंबर 1 चॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।